नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेमोसी नामक जो पुस्तक है उसमें द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा, यानी कि बुद्धि हमेशा बलवान होता है या बलवती होती है। प्रस्तुत पाठ है सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात्, इस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति, संपादित किया गया है या लिया गया है। इस पाठ में सुख सप्तति का जो अर्थ होता है कि इसमें कौन सी कहानी है। इसमें एक तोते के द्वारा अकेली औरत के मनोरंजनार्थ कही गई रोचक शिक्षाप्रद कहानी है जो इस पाठ में दी गई है। इसमें से छोटी सी एक कहानी इस पाठ में दी गई है। आत्रय पाठांश से स्व लघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्या महिलाया मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र यानी यहाँ, कहाँ, इस पाठ में पाठ में स्व लघु पुत्राभ्याम, स्व अपने, लघु यानी होते हैं छोटे, पुत्राभ्याम पुत्रों के जो द्विवचन का प्रयोग करे हैं, तो इसमें दो पुत्रों के बारे में बताया है, यानी कि अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के सह यानी साथ में कानन बने, कानन यानी होता है जंगल या घनघोर वने, पितृगृहम प्रति गच्छन्त्या, पितृगृहम पिता के घर या अपने पीहर, प्रति गच्छन्त्या की ओर जाती है, बुद्धिमती इति नाम्न्या, बुद्धिमती यह नाम की, महिला, मति कौशलम, मति यानी होता है बुद्धि, अपने बुद्धि के कौशल से, प्रदर्शितम वर्तते, बुद्धि कौशल को दिखाया गया। यानी कि इस पाठ में अपने दो पुत्रों के साथ वन मार्ग से पिता के घर की ओर जा रही है। बुद्धिमती नामक स्त्री के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। और सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो सा यानी वह है कौन, बुद्धिमती, पूर्ते समागतम सिंगम अपि भीतिम उत्पाद्य तत् निवारयति, वह अपने बुद्धि कौशल से काल के समान सामने आए हुए शेर को, सिंगम यानी शेर को, अपि भीति मुत्पाद्य तत् निवारयति, यानी कि सामने आए हुए शेर को भी भयभीत करके भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो संवाद माध्यमेन सदृशे विकासार्थम प्रेरयति। इयं यह कथा नीति निपुण, इस प्रकार की जो कहानी है वो नीति निपुण पूर्वक सुख सारिकयो, सुख और सारिका की संवाद माध्यम या कहानियों के माध्यम से या आपस में वार्तालाप के माध्यम से सदृश्य विकासार्थम प्रेरयति, उसको दिखाया गया है, उसका विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यानी कि इस प्रकार की जो कहानी है वो नीतिपूर्ण सुख सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराने का प्रयत्न किया गया है। फिर यहां से पाठ चालू हो जाता है। तो ये कहानी है और ये कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अस्ति ही देवलाख्यो ग्राम, अस्ति यानी है, देवलाख्य नामक ग्राम यानी गांव। एक
देउल नाम का एक गांव है। अत्र राज सिंह है, नाम है, राजपुत्र है, वसती इसमें। अत्र यानी यहाँ, राज सिंह है, राज सिंह नाम है, नाम राजपुत्र, राजपुत्र वसती इसमें निवास करता था। उस गांव में राज सिंह नाम का राजकुमार निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एकदा यानी एक बार, केनापि, केन प्लस अपि यानी दीर्घ संधि है इसमें, तो केन किसी कारण से, अपि यानी भी, आवश्यक कारणयो आवश्यक कारण से, तस्य भार्या उसकी भार्या, बुद्धिमती बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं पुत्रद्वयोपेता अपने पुत्रों के साथ, पितृगृहं पिता के घर या पीहर, प्रति चलिता, प्रति यानी और, चलिता ने चल पड़ी। यानी कि एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी बुद्धिमती जो पत्नी है, दोनों पुत्रों सहित पीहर या पिता के घर की ओर चल पड़ी। फिर है मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे मार्ग में, गहन कानने, गहन तो अंधकार या घन घोर या संघन, कानने वन में, सा वह स्त्री, स्त्री के लिए कहा गया है यानी कि बुद्धिमती के लिए, एकम व्याघ्रम ददर्श, एक व्याघ्र को देखता है, देखा। यानी कि मार्ग में संघन या घनघोर वन में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टार्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। सयानी वह या उसने व्याघ्रम आगच्छन्तं व्याघ को या बाघ को आते हुए को दृष्टवा देख करके, द्राष्टर्यात् पुत्रो चपेटया, द्राष्टया या दृष्टता से या दृष्टा पूर्वक, पुत्रों दोनों बेटों को, चपेटया यानी थप्पड़ से, प्रियहृत्य 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 का अर्थ यानी प्रहार करके, जगाद, जगाद यानी होता है कहा। उसने आते हुए बाघ को देखकर दृष्टता या ठीठता के साथ दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके कहा। क्या कहा उसने? कथम कहीं कसो व्याक्रमक्षणाय कलहम कुरुथे। कथम यानी कैसे, ककैसो, ककैस है, विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, ककैस एक एक, व्याक्रम क्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुते, कलहम कुरुते का अर्थ होगा लड़ाई करते हो। यानी कि किस लिए एक एक बाघ को खाने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हो। ये बुद्धिमती ने कहा उनसे। अयम भुज्यताम, अयम एक है, विसर्ग संधि होगी इसमें, अयम एक है यानी कि यह तो एक ही है। तावत विजय, तावत विजय का अर्थ होगा तो बांट करके, भुज्यताम खाना चाहिए। अरे यह तो एक ही है, इसको बांट कर खा लो। पश्चाद अनयो द्वितीय कश्चिद लक्ष्यते, पश्चात यानी बाद में या इसके बाद,
अनयो और द्वितीय दूसरा कच्चित का लक्ष्य थे कोई दिखाई पड़ता है, यानी कि जो थोड़ी देर के बाद में यदि कोई दूसरा आता है तो उसको खा लेना, इसके बाद कोई और दिखाई पड़ेगा तो उसको तुम बांट करके खा लेना। ये बात कह रही है कौन है? बुद्धिमती। फिर है इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदयन्विति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टे। इति यानी यह श्रुत्वा, श्रुधात्वे प्रत्यय श्रुत्वा सुन करके, व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी का अर्थ होता है व्याघ्रमारी। व्याघ्रमारी में है जो समास है इसमें, तो समास क्या होगा? व्याघ्र मार्यति इति, बाघ को मारने वाली, काचिदयति मिति, काचिद इति मिति, यानी कि ऐसा मान करके, मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है, बाघ भय से व्याकुल चित्त या मन को दुखी करके नष्ट है यानी भाग गया। इसी प्रकार सुने कार्य बाघ मारने वाली है, ऐसा मानकर, अपने मन में उसको मान करके या व्याकुल हो करके वह वहां से भाग गया। कौन? बाघ था जो वहां से भाग गया। फिर है निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात्। यानी कि निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता, विमुक्त हो गई, सायानी वह, भयाद भय से या डर से, व्याघ्रस्य बाघ की, भामिनी, भामिनी का अर्थ होगा रूपवती, अन्यो अपि, अन्य है प्लस अपि, इसमें विसर्ग संधि करेंगे अन्य, और उसके बाद में गुण संधि करेंगे तो ओ जाएगा, और उसके बाद में पररूप संधि करेंगे तो अपि, अन्यो अपि, इसमें विसर्ग संधि, गुण संधि और पररूप संधि है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अन्य प्लस अपि, यानी कि दूसरा भी। बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान व्यक्ति, मुच्यते, मुच्यते का अर्थ होगा बुद्धि व त्याग दिया जाता है, मैं तो भयात, अत्यधिक डर से। इसका अर्थ होगा वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से, सिंह के भय से मुक्त हो गई। दूसरे बुद्धिमान भी इस लोक में महान डरों से मुक्त कर दिए जाते हैं। आगे है भयाकुलम। भयाकुलम होगा भय से व्याकुल, व्याघ्रम बाघ को, दृष्टवा देख करके, कश्चित कोई, धूर्त है, धूर्त को होता है मूर्ख, चतुर श्रृंगालय, सियार, हंसना है, हंसने या हंसते हुए बोला। क्या बोला? बाघ को भय से व्याकुल देखकर चतुर सियार ने हंसते हुए कहा, भवान कुते भयात पालयति। भवान यानी आप, भयात डर से, कुते यानी कहां, पालयति यानी चल पड़े या चले जा रहे हो, यानी कि भय से आप कहां चले जा रहे हो। व्याघ्र है, व्याघ्र बोला, गच्छे गच्छे जम्बुके, हे जम्बुके जाओ जाओ, त्वम अपि, त्वम प्लस अपि है, त्वम का अर्थ होगा तुम भी, अपि यानी भी, कच्छिद गुड़ प्रदेशम, कोई गुप्त जगह पर या गुड़े प्रदेश में, यतो व्याघ्र मारी या शास्त्रे श्रूयते, यतो यानी क्योंकि, व्याघ्र मारी व्याघ्र को मारने वाली, या शास्त्र है जो शास्त्रों में
श्रूयते सुना जाता है या सुनी है, तया अहम उसके द्वारा, अहम यानी मैं, अंतुम मारब्ध है परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत है। अंतुम यानी मारने वाले, रब्द अब्द है थी यानी कि मारने वाली थी, परम लेकिन ग्रहित कर जीवितो मैं ऐसे कैसे करके यानी अपनी जान जोखिम में डाल करके भी, नष्ट शीघ्रम तदग्रत है, नष्ट यानी भाग गया, शीघ्रम जल्दी, तदग्रत है तद उसके आगे से, क्योंकि व्याघ्र हमारे जो शास्त्रों में बताई गई है वह मुझे मारने वाली थी, लेकिन जान जोखिम में डाल करके या जान बचा करके शीघ्र ही उसके आगे से भाग आया। फिर आगे है श्रृंगाल है व्याघ्र है। श्रृंगाल कह रहा है कि व्याघ्र हे व्याघ्र, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विवेशी। त्वया यानी कि बड़े या तुम्हारे, महत् कौतुकम आश्चर्य की बात है, आवेदितम, आवेदितम का अर्थ होगा बताई, यन मानुषादि, यन मानुषादपि, अप यानी भी यानी कि मनुष्य से भी, विवेशी, विवेशी का अर्थ होता है डरते हो। अरे बाघ, तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई कि मनुष्य से भी डरते हो। फिर क्या वो ब्याह कह रहा है, प्रत्यक्ष में वह मया सातवें पुत्रा वेक कैसो माम तुम कलहाय मानो चपेट या प्रहरंती दृष्टा। प्रत्यक्षम एव यानी ही यानी कि प्रत्यक्ष में ही, मया, मया का अर्थ होगा मैंने, स आत्म पुत्रा वेक कैसो हो, सा उसके लिए कहा गया है, किसके लिए, उस स्त्री के लिए, पुत्रा वेक कसो अपने बेटों को, एक ही कसो एक एक, माम तुम मुझे खाने के लिए, कल हाय मानो लड़ते हुए को, चपेटया थप्पड़ मार करके, प्रहंती दृष्टवा यानी कि थप्पड़ का प्रहार करती हुई को दृष्टा ने देखा। बाघ कह रहा है कि सामने ही मैंने उसे अपने दोनों बेटों को मुझे एक एक खाने के लिए झगड़ते हो को थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारते हुए उसके व्याघ्र ने देखा। जम्बू कह रहा है स्वामी, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते, हे स्वामी, यत्रास्ते जहां बैठी है, सा वहां, धूर्ता धूर्त यानी कि वह चालाक, तत्र गम्यताम वहां पर मुझे जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि हे मालिक, वह चालाक जहां बैठी है वहां स्थान पर मुझे जाना चाहिए। व्याघ्र है, हे व्याघ, तव पुनः, तब तुम्हारे या फिर से, तत्र गतस्य है, सा, तत्र यानी वहां, गतस्य यानी पहुंचे हुए को, सम्मुखम पिक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यम इति। सम्मुखम उसके सामने भी, यदि तरहि त्वया अहम, तरहि का अर्थ होता है तो, त्वया अहम तुमको या मुझे, हंतव्यम इति, हंतव्यम को होगा मार देना। हे बाघ, फिर तुम्हारे वहां गए हुए कि सामने भी यदि वह देखती हो तो आप मुझे मारे देना। फिर व्याघ्र कह रहा है
श्रृंगाल हे सियार यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। यदि तुम्हें मां मुझे मुक्त्वा, मुक्त्वा का अर्थ होगा छोड़ करके, यासी जाते हो, तदा तबे, वेला पे वेला, अरे वो शर्त भी वे शर्त शात हो जाती है। जब कोई आदमी शर्त लगाता है तो वो शर्त को हार जाता है तो क्या होते हैं, शर्त भी वे शर्त हो जाती है। तो व्याध कह रहा है कि हरेश गीदड़ यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो शर्त भी वे शर्त हो जाएगी। फिर जम्बुक कह रहा है यदि एव तरही माम निज गले वत्वा चले सत्वरम। यदि यदि एव तरही यदि ऐसा है तो माम मुझे निज गले अपने गर्दन में बद्वान बांध करे चले सत्व में बांध करे जल्दी भाग चले। अरे यदि ऐसा है तो मुझे अपनी गर्दन में बांध कर जल्दी भाग चले। कौन कह रहा है इसको, जाम्बुक। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, स यानी वह, व्याघ्र यानी बाघ, तथा वह बाघ उसी प्रकार कृत्वा करके, काननम ययो, कानन यानी वन को, ययो यानी गया, उसी प्रकार वह बाघ वन को गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायन्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। यानी कि श्रृंगालेन, श्रृंगाल के सहित, पुनर्यांतम पुनः या फिर से आते हुए, व्याघ्र व्याघ्र को दूरात दूर से, दृष्टवा देख करके, बुद्धिमती चिंतवती बुद्धिमती सोचने लगी। यानी कि गीदड़ को और सिंगार को दूर से देख कर आते हुए देख कर बुद्धिमती मन में सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहाद यानी गीदड़ के द्वारा किए गए उत्साह वाले व्याघ्रात व्याघ्र को कथम मुचितम कैसे व्याघ्र से मुक्त हुआ जाए। यानी कि वह बाघ उसी प्रकार करके वन को चला गया। गीदड़ सहित फिर से आते हुए बाघ को देखकर से बुद्धिमती सोचने लगी गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुक माक्षी पंक्तियोंगल्या तर्जयंत्यो वाचे। यानी कि परम, परम का अर्थ होगा लेकिन, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, यानी कि आपेक्ष या भर्त्सना करती हुई, अंगुल्या अंगुली से, तर्जयंतुम तर्जनी या तर्जयंती का अर्थ होता है धमकाती है, और उवाचे बोली। यानी कि वह जो बुद्धिमती थी वो अपनी अंगुली से गीदड़ की ओर अंगुली करते हुए डांटते हुए बोली। क्या बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्यादे किमानीय कथं यासि वेदाधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गले बद्र श्रृंगालिके। रे रे अरे अरे धूर्त धूर्त पुराने त्वया तुमने मह्यम, मह्यम का अर्थ होगा मेरे लिए, व्याघ्रत्रयम तीन बाघ दत्तमें दिए थे, विश्वास्यादेय के मानिए, यानी कि आत्मविश्वास करके आश्वासन दे करके भी,
कथम कैसे यासी वदानुनाम, आज एक ही बाग ला करके कैसे या क्यों दे रहे हो। अधुनाम अबे, वद यानी बोलो, अधुना अधुना और वद यानी अबे बोलो। अरे अरे धूर्ते, पहले तुमने मेरे लिए 3 बाग दिए थे, विश्वास देकर आज एक ही बाग क्यों लेकर आए हो, अबे बोलो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, इति प्लस उक्त्वा ऐसा कह करके, भयंकरा, भयंकरा का अर्थ होगा भयानक है, व्याघ्रमारी व्याघ मारी, तूर्णम तूर्णम का अर्थ होगा शीघ्र, धाविता धाविता यानी दौड़ गई, गले बद्ध श्रृंगाल के, गीदड़ के गले में बंधा हुआ श्रृंगाल, व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट, व्याघ भी अचानक भाग गया। ऐसा कहकर वह भयंकर व्याघ मारी दौड़ी और गले में जिसके यानी कि गीदड़ के जो बंधा हुआ है, जो गीदड़ बंधा हुआ था, ऐसा वह व्याघ भी अचानक वहां से भाग गया। फिर है एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात है, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जात है, व्याघ्र जात का अर्थ होगा बाघ से या भय से, पुनरपि पुनः भी मुक्तया अभवते, मुक्त हो गई, अतः एव उच्यते, अतः इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, इसलिए कहा भी गया है कि तन्वी यानी हे पतली कमर वाली मैना, सर्वे कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा यानी हमेशा, बुद्धि बलवती बुद्धि बलवान होती है, हे पतली कमर वाली मैना, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवान या बुद्धि ही बल से अधिक बलवान होती है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अब इनके जो प्रश्न उत्तर है वो अगले पार्ट में हमें बताएंगे।